हेलो बच्चों। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित में प्रश्नावली 2, जिसमें हम बहुपद अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं है। इसमें हमें जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, तो पहला है जी एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 3 और पी एक्स बराबर दिया है एक्स का घातीय 4x धन एक्स धन 6। ठीक है, ये चीज दिया है। ये प्रश्न जो है 2022 में आया था। 2022 में छत्तीसगढ़ सीबीएसई पेपर में 2022 में आ चुका है। ठीक है, इसी को हल करके देखते हैं। जैसे चलो क्या है दिया गया वो ऊपर यहाँ लिखते हैं और उसको चेक करेंगे कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखो यहाँ दिया है जी एक्स बराबर कितना दिया, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 तथा पी एक्स, और पी एक्स बराबर दिया है कितना है, एक्स का घात 3 धन नहीं, एक्स का घात दिया दे 4x का वर्ग धन एक्स धन 6। ठीक है, ये दिया है। चलो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है चेक करना है। इसके लिए क्या करना, ये देखो शेषफल प्रमेय से जी एक्स बराबर 0 लेने का। ठीक है, क्या करेंगे, जी एक्स बराबर 0 लेने पर, ये शेषफल प्रमेय से होता है जी 0 लेने का। तो एक्स पे हम 0 लेना, 0 बराबर एक्स माइनस 3 या एक्स माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये -3 को उधर पक्षांतर कर देना। ठीक, तो एक्स बराबर -3 पक्षांतर होगा तो 3। ठीक, एक्स का मान कितना आएगा 3, इसका मान कितना है 3। इस एक्स का मान, ये एक्स का मान को यहाँ पी एक्स बहुपद में रखेंगे। अब पी एक्स बहुपद में रखने के बाद देखेंगे कि क्या इसका हल जो है शून्य प्राप्त होता है कि नहीं होता। अगर शून्य प्राप्त होगा तो गुणनखंड है लिखेंगे, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक, तो चलिए चेक करेंगे। यहाँ से एक्स का मान निकालें, एक्स का मान 3 आया और 3 आया उसको यहाँ रखना है। लिखो इस एक्स के मान को, इस एक्स के मान को बहुपद पी एक्स में रखने पर। ठीक है, रखेंगे। चलो रखते हैं। पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स के घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन एक्स धन 6, ये दिया है। ठीक, यहाँ रख देना, एक्स के हम पूरा 3 रखना है। पी 3 बराबर 3 का घात 3 ऋण 4 इंटू एक्स की जगह में 3 का वर्ग धन एक्स की जगह में 3 धन 6, ये हो गया। हल करो, पी 3 पी 3 बराबर 3 का घात 3, 3 का घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा, 3 किया 9, 9 किया 27, कितना आएगा 27। 20 का मान आया 27 ऋण 4 इंटू एक 3 का वर्ग करेंगे तो 3 किया 9 धन 6 और 3 9। ठीक, आगे है पी 3 बराबर 27 का 27 ऋण 4 36 धन 9। ठीक है, इसके बाद आगे हल करेंगे तो पी 3 बराबर 27 और 9 को जोड़ेंगे, 27 धनात्मक में है 9 धनात्मक में है, दोनों जुड़ेगा तो 27 और 9 मिला के 36, 27 और 9 36, 36 माइनस 36, तो 36 में 36 गया तो 0। पी 3 बराबर 0। तो देखो पी 3 यानी कि बहुपद पी एक्स का मान कितना आया, इसको हल किए तो कितना आया 0 आया। तो लिखेंगे अतः बहुपद जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पास ये जी एक्स का मान ये है, पी एक्स का मान ये है। जी एक्स के मान को हमें पी एक्स में रखना है और रखने के बाद देखना है कि यहाँ हल करने पर क्या आता है। हल करने पर यदि शून्य आता है तो गुणनखंड है लिखेंगे। यदि यहाँ पास शून्य नहीं आता, कोई कोई प्रश्न ऐसा है जहाँ शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आने पर क्या लिखेंगे, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इसमें
जो है शून्य आया तो गुणनखंड है लिखेंगे। ठीक, ये वाला प्रश्न जो है सन 2022 में आया था। ठीक है, बोर्ड पेपर में आया था सन 2022 में, 2 या 3 नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को आप तैयारी करना, जो प्रश्न दिया है पुस्तक में उसको बना बना कर देखना, और ये वीडियो को अच्छे से समझ लो। फिर समझने के बाद इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों को पुस्तक से देखकर हल करके देखना है। परीक्षा बोर्ड में मिलाना है कि कहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलो ठीक है।